बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 सेल साइकिल, और हम इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, वो होगा सेल साइकिल। तो सेल साइकिल को हम देखते हैं कि सेल साइकिल बेसिकली है क्या। बेटा, पहले सेल ग्रो करता है आफ्टर इट्स बर्थ माइटोसिस, फिर वो जो है प्रिपरेशन स्टार्ट करता है डिवीजन की, और उसके बाद वो फाइनली डिवाइड हो जाता है दो डॉटर सेल में। ये पूरा प्रोसीजर सेल साइकिल कहलाता है। अगर आप इसकी सिग्निफिकेंस देखेंगे तो देखेंगे कि ग्रोथ में हेल्प करता है। कि अगर आपका सेल ग्रो कर रहा है नंबर ऑफ सेल्स में इंक्रीज होकर, तो इसका मतलब ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ में हेल्प कर रहा है। ये आपकी इसके अलावा रिपेयर में हेल्प करता है। कि जैसे भी कोई कुछ सेल्स आपके डैमेज हो गए हैं, डेड हो गए हैं, तो सेल डिवीजन के थ्रू जो न्यू सेल्स वजूद में आएंगे वो उसको रिप्लेस कर लेंगे। रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। रिप्रोडक्शन, आपकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, तो उसमें सेल साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा डेवलपमेंट में कि किस तरह से टिश्यूज और ऑर्गन्स ड्यूरिंग जो है ना डेवलपमेंट फेज में सेल साइकिल्स के थ्रू किस तरह गुजरते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सबसे पहले जब सेल डिवाइड होता है तो उससे पहले होता क्या है। अगर मैं कहूँ कि सेल डिवाइड होने से पहले क्या होता है, तो वो आपका जवाब होगा इंटरफेज। इंटरफेज सेल साइकिल का सबसे लॉन्गेस्ट फेज है। इसे आप प्रिपरेशन स्टेज या प्रिपरेशन फेज भी कह सकते हैं। कि जैसे आपने देखा होगा कि स्टेज है, सही है, कोई भी ड्रामा शुरू होने से पहले, कोई भी जो है ना प्ले शुरू होने से पहले जो बैक स्टेज तैयारी होती है ना, उसे आप समझ लें कि ये इंटरफेज है। इसमें जो है सेल डिवाइड होने से पहले की जो प्रिपरेशन होती है उसे हम प्रिपरेशन फेज कहते हैं। ये तकरीबन 3 फेजेज़ में डिवाइडेड है। सबसे पहले हम देखेंगे इसका ये G1 फेज़ है, फिर उसके बाद S फेज़ है, फिर G2 फेज़ है। वन बाय वन हम इन फेजेज़ को देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे G1 फेज़ को। G1 फेज़ में क्या होता है? G1 फेज़ में सबसे पहले सेल ग्रो करता है, सही? सेल ग्रो करने के साथ-साथ न्यू प्रोटीन्स बनाता है, ऑर्गेनेल्स बनाता है, अपने नॉर्मल फंक्शन जो है परफॉर्म करता रहता है। ये बेसिकली वो फेज़ है जिसमें सेल डिसाइड करता है कि मैंने डिवाइड होना है या मैंने नहीं होना है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपने देखा है कि सेल दैट सीज़ डिवीजन, कुछ सेल्स जो है वो जीवन फेज़ को लीव ही नहीं करते, उसको छोड़ते ही नहीं है, बल्कि वो रिटायरमेंट ले लेते हैं और G0 फेज़ में चले जाते हैं। एग्ज़ाम्पल जैसे कि इसकी है नर्व सेल, कि ये जो है ना हमेशा G0 फेज़ में स्टे करते हैं, और इसीलिए हम कहते हैं कि अगर ब्रेन डैमेज है तो वो परमानेंट है, उसका इलाज मुश्किल से ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट फेज़ हम देखते हैं, इसमें है आपका आ रहा है एस फेज़, यानी कि सिंथेसिस फेज़। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फेज़ है। इसमें सेल कहता है ठीक है, अब अगर मैं जो है सही से ग्रो कर गया हूँ, तो मैं डिवाइड होऊँगा और अपना एक ट्विन बनाऊँगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं अपना डीएनए कॉपी करूँगा। इस डीएनए में जो क्रोमोसोम है, ये हर सिंगल क्रोमोसोम डुप्लीकेट होता है। डीएनए के पास अगर 46 क्रोमोसोम है, तो वो 46 क्रोमोसोम डबल क्रोमोसोम यानी कि सिस्टर क्रोमैटिड्स में डिवाइड हो जाएंगे। ये बिल्कुल इसी तरीके से कि आपने किसी को नोटबुक देने से पहले उसकी पूरी फ़ोटोकॉपी कराइए कि आपके पास कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो जाए। इसी तरीके से पूरे का पूरा डीएनए ही कॉपी होता है, पूरा हर सिंगल क्रोमोसोम कॉपी होता है। और अगर आप डीएनए को देखें तो डीएनए इतना लॉन्ग होता है कि अगर हम इसको एक साइड से स्ट्रेच करें ना, तो ये ऑलमोस्ट 2 मीटर लॉन्ग जाता है। और एस फेज़ के दौरान कुछ ही घंटों में ये पूरा मैसिव कोड जो डीएनए का है, वो पूरे का पूरा कॉपी होता है। ठीक है। इस फेज़ के बाद आता है आपके पास G2 फेज़। इससे आप एक तरह का क्वालिटी कंट्रोल ज़ोन कह सकते हैं। इसमें अगर कोई डीएनए एरर है, यानी कि डीएनए कॉपी होते हुए कोई एरर हो गया, तो उसे रिपेयर किया जाता है, फाइनल प्रोटीन्स बनाई जाती हैं और उसको माइटोसिस के लिए कंप्लीटली रेडी किया जाता है। ऑर्गेनेल जैसे कि ये सेंट्रियोल्स हो गए, ये भी डुप्लीकेट होते हैं ताकि फ्यूचर सेल्स को फुल सेट मिले। अच्छा, इसकी एग्ज़ाम्पल आप इस तरह देखें कि कोई भी शेफ़ है ना, वो अपना फूड सर्व करने से पहले जो फाइनल टेस्ट करता है ना, वो इस ज़ोन में होता है, वो इस फ़ेज़ के दौरान होता है। कि हर चेक पॉइंट होता है आपके पास कि आपकी प्रोटीन्स रेडी हैं, आपकी एनर्जी, आपके पास कंप्लीट एनर्जी है, आपके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। इसमें सेल एक तरह का सेल्फ चेक प्रोग्राम रन करता है कि अगर कोई भी चीज़ रॉन्ग है, तो वो, या फिर वो अगर वो रॉन्ग है, फिक्सेबल है, तो उसको फिक्स कर देगा। और अगर वो अनफिक्सेबल है, तो हो सकता है सेल सेल्फ डिस्ट्रक्शन हो जाए, यानी कि वो अपने आप को किल कर ले, जो कि अपॉप्टोसिस का प्रोसेस कहलाता है। सही। इससे आपको पता चलेगा कि ये भी फेज़ कितना इम्पोर्टेंट है। अच्छा, अगर अब हम इंटरफ़ेस की समरी देखें तो सबसे पहले आपके पास ग्रोथ हो रही है, ठीक है?
सेल ग्रो कर रहा है, फिर डीएनए सिंथेसिस हो रही है, उसके बाद जो है ग्रोथ एंड प्रिपरेशन ऑफ माइटोसिस हो रही है। यानी कि पहले तो सेल ग्रो कर रहा है, उसके बाद जो है ना ग्रोथ के लिए प्रिपेयर कर रहा है, और फिर फाइनली जो है ना अपने आप को चेक कर रहा है कि सारी चीज़ें ठीक हैं, मैं डिवाइड हो सकता हूँ। तो फिर उसके बाद माइटोसिस यानी कि सेल डिवीजन का प्रोसेस होता है। इससे आप इस तरह देखें कि पहले एक स्टूडेंट है, वो स्कूल जाने के लिए रेडी होता है, ठीक है, वो अपना नाश्ता करता है, वो अपना यूनिफॉर्म पहनता है, वो अपना बैग वगैरह रेडी करता है। उसके बाद वो अपनी पूरी इंटायर टेक्स्ट बुक को कॉपी करता है, सही। उसके बाद वो क्या करता है, एस फेज़ में वो क्या करता है कि वो अपनी पूरी डीएनए को बुक को कॉपी कर रहा है, जैसे कि आप लोग नोट्स एक दूसरे के कॉपी करते हैं, इस तरह से डीएनए कॉपी होता है। फिर G2 फेज़ में होता है कि वो एग्ज़ाम जाने से पहले सारा कुछ चेक करेगा कि मेरे पास पेन्स हैं, मेरे पास कैलकुलेटर है, मेरे पास क्लिपबोर्ड है, ठीक है। और माइटोसिस तो आपका फाइनल इम्तिहान है, वो जो कि आपने अच्छे से देना ही देना है। अच्छा, तो यहाँ पर हमारा इंटरफ़ेस टॉपिक कंप्लीट हो गया। ये छोटा-सा टॉपिक था और मैंने माइटोसिस दूसरा टॉपिक इसलिए नहीं स्टार्ट किया क्योंकि हम उसको नेक्स्ट वीडियो में ज़रा डिटेल से देख लेंगे। अगर ये एक्सरसाइज़ का आपका क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जिसमें आपने मुझे बताना है कि सेल साइकिल में जो मैक्सिमम ग्रोथ है सेल की, वो कौन से फ़ेज़ में हो रही है? एम फ़ेज़ में, एस फ़ेज़ में, G1 में या G2 में? कमेंट सेक्शन में आप लोग आंसर देंगे और इसको एक्सप्लेन भी करेंगे। यहाँ पर आपकी वीडियो एंड हो गई है। इसी तरीके से मेहनत करते रहें, अपने आप को रेडी करते रहें हर एग्ज़ाम के लिए। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।